एक बुढ़िया थी। वह एक बार कार्तिक नहाने को जाने लगी। तब उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है। मेरी माँ के लिए 1 महीने के लिए तुम 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। यह बात सुनकर उसकी बहू बहुत जल्द भुन गई। उसने गुस्से में 30 लड्डू तो बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे एक कुटिया बनाकर बुढ़िया रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बन के उसके सामने प्रकट होते और बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इसी प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते और बुढ़िया बंदर को हर रोज 1 लड्डू दे देती। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया की कुटिया महल में बदल गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी काया हो गई। बुढ़िया के सारे रोग दुख दूर हो गए और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तो वह बहू कहने लगी कि अब बहू उसकी ओर भी ज्यादा जल भुन गई। बहू ने अपने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। अगले साल कार्तिक का महीना आया। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और बहू ने अपनी माँ के लिए 30 लड्डू भी बांध दिए और माँ को कार्तिक नहाने भेज दिया। उसकी बहू की माँ जब रोज सुबह लड्डू लेकर खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते। वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा तो पेट भरा नहीं, 1 लड्डू मैं तुम्हें कहाँ से दे दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती और बंदर को पत्थर मार के भगा देती। कार्तिक समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए। उस बहू की माँ के सामने प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कचरे के ढेर से बदल दिया। बहू की माँ के कुटिया में ढेर के ढेर कचरे के ढेर लग गए, कूड़ा करकट हो गया। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, अब तो मेरी माँ बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर आने वाली है। वह बहू अपनी माँ को किनारे गई। जब देखा कि ना तो वहाँ कुटिया ही है ना उसकी माँ ही है। कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। उस ढेर पर बुढ़िया बैठी घूम रही है। तभी ये देखकर बहू बहुत रोने लगी। तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी सास ने तो कार्तिक को सच्चे आया था और नहाया था, पूजा पाठ किया था, इसलिए तुम्हारे माँ पर कार्तिक देवता बरसे। बहू ने से कहा कि तुम्हारी माँ तो पापनी थी, उसका मन पाप से भरा रहता था और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर नाराज हो गए और इसके साथ इन्होंने ऐसा कर दिया। देवता सच्चे मन से पूजा करने वालों पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, धन के भंडारे भरते हैं। बोलो कार्तिक देवता की जय।